अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद शीमा एजाज सैयद के साथ। आज हम 3 इश्यूज़ पर बात करेंगे, बल्कि ये कहना ज़्यादा मुनासिब होगा कि 3 जामियात पर बात होगी, 3 यूनिवर्सिटीज़ पर बात होगी। और सर फहरिस्त कायद आज़म यूनिवर्सिटी है, जिधर आज जनाब इज़्ज़त माब चीफ़ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने उधर का दौरा किया और बड़े कोई अहम फ़ैसले लिए गए हैं जिनका एक तमाम यूनिवर्सिटीज़ पर भी वो असरअंदाज हो सकती हैं। तो उस हवाले से बात करेंगे एजाज सैयद से। एजाज सैयद साहब, आज आप डायरी लेकर बैठे हुए हैं, तो क्या क्या आपने फ़ैसले नोट किए हैं? आप कोई उधर कोई मीटिंग में शरीक थे जिधर आपने कोई डायरी में चीज़ें रखी हुई हैं, या क्या मसला है? चीमा साहब, बात यह कि मीटिंग में जब आपके जानने वाले या जिनसे आपकी शनासाई हो, जिनको बाज़ लोग सोर्स कहते हैं, लेकिन मैं तो सोर्स नहीं कहता हूँ। आप क्या कहते हैं? मैं कहता हूँ कि मेरे ख्याल में जो लोग वहाँ पर मौजूद होते हैं और जिनसे आपकी शनासाई हो, अच्छा ताल्लुक़ हो, तो वो आपको बाज़ औक़ात रहनुमाई करते हैं। सोर्स का मतलब ज़रिया है ना, तो ज़रिया है कि इंफॉर्मेशन का ज़रिया है। ठीक है। तो मैं और फिर उसको मल्टीपल दीगर ज़राए से चेक भी करना चाहिए, तो उसको चेक करते हैं। लेकिन चीमा साहब, जो सबसे बड़ी बात है ना, आज ये तारीख़ी दिन है। तारीख़ी दिन आप सवाल करेंगे कि क्यों है? तारीख़ी दिन इसलिए नहीं है कि चीफ़ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा बतौर चीफ़ जस्टिस आते हैं पाकिस्तान की जो सबसे आला जो तालीमी इदारा है, पब्लिक सेक्टर की सबसे बाइज़्ज़त यूनिवर्सिटी कह लीजिए, या सबसे अच्छे स्टैंडर्ड की यूनिवर्सिटी कायद आज़म यूनिवर्सिटी में आए। असल बात यह है कि कायद आज़म यूनिवर्सिटी के इजलास में वो शरीक हुए और इस इजलास में, ये सिंडिकेट का इजलास था, सिंडिकेट ने फ़ैसला किया है कायद आज़म यूनिवर्सिटी में तलबा यूनियन की बहाली का। अच्छा, तलबा यूनियन बहाल करने का ये फ़ैसला हो गया है। और चीमा साहब, सिंडिकेट आपको पता है, आप ख़ुद पंजाब यूनिवर्सिटी में भी रहे हैं, कि सिंडिकेट बेसिकली एक किसी भी जो यूनिवर्सिटी होती है उसका एक गवर्निंग बॉडी होती है। यानी कि वैसे तो यूनिवर्सिटी के सरबराह आमतौर पे वाइस चांसलर होते हैं, यहाँ पे भी यूनिवर्सिटी के जो सरबराह हैं, ये एक प्रोफेसर साहब हैं, ग़ालिबन प्रोफेसर नियाज़ हैं, वो इसके सरबराह हैं। तो आज सिंडिकेट का इजलास था। सिंडिकेट के मेंबर होते हैं जो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो हैं, वो बैसियत ओहदा वो इसके मेंबर होते हैं। और अरसा हुआ यहाँ पर जो सिंडिकेट का इजलास होता रहा है, तो वहाँ पे ज़्यादातर रजिस्ट्रार आ जाते थे, या कभी कोई कोई चीफ जस्टिस अपना कोई नुमाइंदा भेज देता था, तो चीफ जस्टिस खुद नहीं आता था। आखिरी दफ़ा चीफ जस्टिस जो है भगवान दास, वो आए थे, जिन्होंने बैसियत मेंबर इजलास में शिरकत की थी। और बाद में उमर ताब बिन दयाल साहब ने एक दफ़ा ऑनलाइन शिरकत की थी, लेकिन आम तौर पे यहाँ पर आता कोई नहीं है। ये इस बात का सबूत होता है कि हमारे जो आला मनसब पर, इंसाफ के आला तरीन मनसब पर जो लोग हैं, उनकी तालीम के शोबे में कमिटमेंट कितनी ज़्यादा है। तो आज चीफ जस्टिस साहब आए, और पहले बात तो यह है कि वो बग़ैर किसी प्रोटोकॉल के आए, बग़ैर किसी सिक्योरिटी के आए। लेकिन जो ही वो यूनिवर्सिटी के गेट के अंदर दाखिल हुए, तो पुलिस और रेंजर्स वाले ज़ाहिर सिक्योरिटी देने आ गए। तो इस बात पे उन्होंने बड़ा बुरा मनाया। और जब वो बैठे तो उन्होंने कहा, जी मैंने तो इस किसी सिक्योरिटी वाले को मैं पसंद नहीं करता, और ये कैंपस के अंदर ये गन्स का क्या काम है? ये पुलिस की वाले गन्स लेके फिर रहे हैं, बाकी लोग गन्स लेके फिर रहे हैं। यूनिवर्सिटी की अपनी इंतज़ामिया के पास भी आपको पता है सिक्योरिटी है, और उन्होंने भी गन्स रखी हुई हैं। तो उन्होंने कहा, जी ये कैंपस के अंदर पहली बात तो ये है कि ये नहीं आना चाहिए। तो वहाँ पर किसी ने उन्हें बताया कि देखिए, यूनिवर्सिटी के एक पुराने वाइस चांसलर थे, तो उन पे एक बंदे ने अटैक कर दिया था, यूनिवर्सिटी के किसी मुलाजिम ने, याद है, एक फायर किया था, तो उसकी वजह से रखना पड़ता है। लेकिन उन्होंने कहा कि ये यूनिवर्सिटी को तो असला फ्री जोन होना चाहिए, ये बाहर लिख के लगवाएं कि ये ड्रग फ्री जोन है, असला फ्री जोन है, आज़ादी इजहार की जगह है। तो इजलास हुआ, तो इजलास की एक और अहम बात यह है कि जो सिंडिकेट है ना चीमा साहब, उसका सरबराह होता है यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर। तो यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर नियाज़ हैं, ये एकेडमिया से ताल्लुक़ रखते हैं, बड़ा इनका अच्छा नाम है, तजर्बा है इनका तालीम के शोबे में। तो वो उन्होंने सदारत की, यानी कि मरकज़ी कुर्सी पे प्रोफेसर नियाज़ वो बैठे, उनकी दाईं तरफ चीफ़ जस्टिस आए, और चीफ़ जस्टिस बैठे, और बाकी 11 मेंबर्स होते हैं। बाकी मेंबर्स से कोई 2 मेंबर्स जो थे वो ऑनलाइन थे, वो भी थे। एजुकेशन मिनिस्ट्री की तरफ से भी सेक्रेटरी एजुकेशन आए हुए थे, और प्रोफेसर्स वगैरह थे। ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर HEC की तरफ से भी आए हुए थे, लोग आए हुए थे। तो मुतलका जो तमाम लोग हैं वो आए हुए थे।
तो बातचीत वहाँ पर हुई। तो एजेंडे में बातें गुफ्तगू हो रही थी, लेकिन एजेंडे से हट के बात जब हुई तो चीफ जस्टिस पूरी तैयारी करके आए हुए थे। उन्होंने यूनिवर्सिटी का जो कानून है वो पढ़ा था। ये यूनिवर्सिटी भुट्टो साहब ने इसकी बुनियाद रखी हुई है। तो जो पहला कानून आया था ना चीमा साहब इस यूनिवर्सिटी का, उस कानून के अंदर कायदे यूनिवर्सिटी एक्ट के अंदर यूनियन मौजूद थी। पहले कानून के अंदर यूनियन मौजूद थी और यूनियन रही शुरू में, लेकिन जब जनरल ज़ियाउल हक आए तो उन्होंने जो पहले मार्शल ऑर्डर्स दिए तो उनमें एक ये था कि इसकी यूनियन ख़त्म करें। तो ये बातें चीफ जस्टिस ने वहाँ पर शुरका को बताई कि ये तो पहले कानून में लिखा हुआ था और जनरल ज़ियाउल हक ने आकर इसको ख़त्म कर दिया। तो फिर बात हुई, उन्होंने कहा कि जी यूनियन होनी चाहिए और यूनियन बहाल होनी चाहिए। और यूनियन के हवाले से वहाँ पर बताया गया कि सेनेट ऑफ पाकिस्तान ने भी कुछ अरसा पहले एक करारदाद जो है मंजूर की हुई है। तो सेनेट ऑफ पाकिस्तान की जो करारदाद है, करारदाद नंबर है 335। तो इसको सर्कुलेट हुई है करारदाद, राजा ज़फ़रुल हक साहब जो हैं इन्होंने ये पेश की थी 23 अगस्त 2017 को। और फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी एक फ़ैसला दिया हुआ है जिसमें कहा गया है यूनिवर्सिटी के अंदर यूनियन के हवाले से। तो उन्होंने कहा कि जी यूनिवर्सिटी के अंदर यूनियन होनी चाहिए, लेकिन यूनियन गैर सियासी होनी चाहिए, यानी कि गैर जमाती होनी चाहिए, और गैर जमाती के साथ उसमें फ़िरका वाराना टच नहीं होना चाहिए, और उसमें एथनिक या जो लसानी टच है वो नहीं होना चाहिए। तो तलबा के लिए बड़ा ज़रूरी है कि वो आज़ादी से अपने ख़यालात का इजहार करें, सोचें समझें। शुरू में इन्होंने कहा गालबन कि ये सियासी नहीं होनी चाहिए, तो वहाँ पर गालबन सेक्रेटरी एजुकेशन थे वसीम अजमल, गालबन उन्होंने कहा कि देखें जी सियासी होना तो हर बंदे का बुनियादी हक है, तो हम किस तरह मना कर सकते हैं। तो फिर इन्होंने उससे इत्तेफाक किया, उन्होंने कहा जी वो ठीक है लेकिन जमाती नहीं होना चाहिए, डेमोक्रेसी है, ठीक है बिल्कुल। तो ये उन्होंने बुनियादी फ़ैसला लिया कि जो यूनियन है वो बहाल कर दी जाए। सिंडिकेट ने मिल के फैसला लिया, ये चीफ जस्टिस का फैसला नहीं है, सिंडिकेट का फैसला है। नहीं, ठीक है, चीफ जस्टिस की तजवीज़ थी, चीफ जस्टिस ने तजवीज़ दी। वो वैसे ही अभी चीफ जस्टिस है, उनकी तरफ से तजवीज़ भी आ जाए तो सारे उसको इंडोर्स वो भी है। तो एक तो ये हो गया कि उन्होंने कहा कि जी ये होनी चाहिए, तो तमाम लोगों ने इस पे इत्तेफाक किया। हायर एजुकेशन कमीशन की तरफ से कोई थोड़ी सी इस पे तजब्जब था, वो परेशान थे कि पता नहीं जी इससे क्या हो जाएगा। तो वहाँ पर फिर जो अक्सरियत थी उन्होंने कहा जी इससे कोई कुछ नहीं होगा, माजी में भी रहा है, पूरी दुनिया में होता है, यूनियन होती है बच्चों के लिए। तो इसके लिए कोई जो तरीक़ाकार है तय करने के लिए उन्होंने वहाँ पे ऑर्डर जारी किया कि जी आप जो सेक्रेटरी एजुकेशन है वो उनकी सरबराही में एक कमेटी बना दें और वो उसको कॉन्स्टिट्यूट कर लें। फिर एक और यूनिवर्सिटी का जो मसला था वो ये था कि लैंड डिमार्क नहीं हुई, तो लैंड डिमार्केशन का उन्होंने वहाँ पर बैठ के सिंडिकेट ने फैसला किया। तो चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि जी चेयरमैन आप जो सीडी हैं उनको फ़ोन करें, सिंडिकेट फ़ोन करें या वाइस चांसलर फ़ोन करें, और उन्होंने कहा कि 2 दिनों के अंदर कम अज़ कम जो लैंड है वो डिमार्क करें। वैसे ये बड़ा पुराना और बड़ा पेचीदा मसला है, पता नहीं 2 दिन के ज़मीन की निशानदेही कर दे, ज़मीन की, ये यूनिवर्सिटी की ज़मीन की हद की निशानदेही, हद बंदी करें। ये बातें हुई। फिर क्लाइमेट के हवाले से, क्लाइमेट को बेहतर बनाने के हवाले से उन्होंने इस दिलचस्पी का इज़हार किया कि क्लाइमेट बेहतर होना चाहिए तो उसके लिए कोई प्लान होना चाहिए। फिर जेंडर रिपोर्ट उन्होंने कहा कि जी जेंडर रिपोर्ट जो है यूनिवर्सिटी वो तैयार करे। तो चीमा साहब आपको पता है कायदे यूनिवर्सिटी बड़ी हसास है, यहाँ पर बलोच तलबा के भी बड़े मसाइल रहे हैं, मिसिंग हो गए थे। एक दफ़ा हमने मिसिंग रिपोर्ट के हवाले से कमीशन था उसका भी जिक्र किया था। यहाँ पर लसानी तौर पे भी बड़ी तकसीम है यूनिवर्सिटी के अंदर, ड्रग्स का भी इशू था। तो इन्होंने कहा कि जी तमाम जो इशूज़ हैं इनको रिजॉल्व किया जाए। सिंडिकेट ने कहा यूनिवर्सिटी के बाहर लिख के रखा जाए कि ये असला फ्री है, ड्रग फ्री है, और यहाँ पर जो भी मुदाखलत करे तो उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई करें। तो आपको याद है पिछले दिनों जब यहाँ पर झगड़ा हुआ था लिसानी, तो कुछ तलबा को निकाल दिया गया था। तो एक वज़ीर साहब थे तूरी साहब, उन्होंने उन तलबा को बहाल कराया था। तो ये बात वहाँ पर हुई तो उन्होंने कहा कि जी किसने ये बहाल किया। तो चीफ जस्टिस ने पूछा जी वो क्या बात आप कर रहे हैं कि किसने उन तलबा को बहाल किया जिन्होंने कानून की खिलाफ वर्जी की। तो एक साहब बोले, उन्होंने कहा जी मैं नाम नहीं बताता लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि ये एक वज़ीर साहब हैं, एक MNA थे, तो उन्होंने ये किया था। तो उन्होंने कहा जी आप क्यों नहीं नाम बताते, आपको नाम बताना चाहिए, आप बताएं नाम।
तो फिर उन्होंने चीफ जस्टिस के कहने पे एक मेंबर सिंडिकेट ने बताया कि जी वो एक तूरी साहब थे, साबिक मिनिस्टर थे, MNA थे, तो उन्होंने तलबा को बहाल कराया। तो फिर इस पर चीफ जस्टिस ने कहा जी आपको तो यूनिवर्सिटी के मामलात में किसी की भी मुदाखलत नहीं माननी चाहिए, और अगर कोई आपके इधर मुदाखलत करता है, आप पे दबाव डालता है, तो आप उनके खिलाफ पर्चे करवाएं, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो MNA MPA हो या कोई भी अहदेदार हो। अच्छा चीमा साहब, ये जो फैसला है ना, ये बड़ा तारीखी फ़ैसला है। इस एतबार से तारीखी फ़ैसला है कि पाकिस्तान में तलबा यूनियन पर एक गैर एलानिया पाबंदी लगी हुई है। गैर एलानिया क्या, बल्कि एलानिया पाबंदी लगी हुई है। तलबा यूनियन नहीं है, तलबा यूनियन वो प्लेटफॉर्म है जिससे पाकिस्तान के जो सियासी लैंडस्केप है वहाँ पर सियासतदान सप्लाई होते थे। अब तो हमारे यहाँ सियासतदान सप्लाई करती हैं इंटेलिजेंस एजेंसियाँ, जो इंटेलिजेंस एजेंसियों के हाथ में बैत करता है वो उसको सियासतदान बनाकर पेश कर देते हैं और वो उनको उजागर करते हैं। हमारे यहाँ सियासत इसलिए ख़राब है, जमहूरियत इसलिए ख़राब है कि यूनिवर्सिटियों में, तालीमी इदारों में तलबा यूनियन नहीं है। बच्चों को अपने हकूक़ के बारे में बात करना, अपने आप को प्रेजेंट करना, अपने हकूक़ के बारे में कानूनी जंग लड़ना, उसका पता नहीं है। तो नतीजा क्या है कि मुल्क के अंदर सियासत भी ख़राब है। और आज भी आप देख लें कि मुल्क के अंदर जितने भी बड़े बड़े सियासतदान आए हैं जिन्होंने बड़ा रोल प्ले किया, वो तलबा यूनियन से आए हैं। आज भी यानी कि आप देख लें कि किसी जो बड़े सियासतदान हैं पुराने, बेनज़ीर साहिबा, बेनज़ीर भुट्टो, ये तलबा यूनियन का हिस्सा रही हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो भी तलबा यूनियन। लेकिन आज़ाद एक फ़र्क है ना इधर, एक फ़र्क ये है, पहली बात तो ये है कि इस पे पाबंदी लगी 1983 में, पाबंदी लगी 1983 में। मेरे ख्याल आखिरी दफ़ा कायदम यूनिवर्सिटी में इलेक्शन हुए थे। जब बेनज़ीर भुट्टो आई हैं तो उन्होंने आके पाबंदी हटाई, लेकिन वो कोई इतनी ज़्यादा वो पॉलिसी कोई इतनी मौसर साबित नहीं हुई, नहीं कि दोबारा से वो लग गई, और उस टाइम फिर इलेक्शन भी नहीं हुए। अब इशू जो एक दरमियान में एक कंसर्न आता है जो कि एक आउटराइटली इनवैलिड नहीं है, वो ये है कि जो आप सियासी जमातों का जिक्र कर रहे हैं, वो भी एक ये जो बन जाती है ना MSF PSF, ठीक है, इसका जमीयत, और पंजाब यूनिवर्सिटी में तो आज तक जमीयत ने पूरा कब्जा किया हुआ है। हाँ। और देखे वो कुछ करने नहीं देते, इंतजामिया को हिलने नहीं देते। अब ये है कि एक ख़तरा ही है, हालांकि ये जो है ये उस टाइम बनी है कि जब यानी वो यूनियन पे पाबंदी लगी, तो फिर इसी तरह मुख्तलिफ सियासी जमातों ने अपनी अपनी बना ली, जिसमें जमीयत सर्वाइव कर पाई। दूसरी PSF और MSF जो है ये कोई किसी टाइम पर रहे, लेकिन कोई इतना ज़्यादा नहीं हुए। जो बेनज़ीर भुट्टो की आप बात कर रहे हैं ना, कि बेनज़ीर भुट्टो जो हैं वो ऑक्सफोर्ड यूनियन की प्रेसिडेंट भी थी। अब लेकिन उधर है ऑक्सफोर्ड यूनियन, इधर जो है ना ये होना ये चाहिए थी कि कायदम यूनिवर्सिटी की एक यूनियन है, तो उसमें कौन उसको प्रिजाइड कर रहा है, कि एक ग्रुप है कि जो समझते हैं कि हमारे पास अच्छी पॉलिसी है और वो अपना केस लेकर जाते हैं, लोग और स्टूडेंट्स उनको वोट देते हैं, उस हद तक दुरुस्त है और बड़ा बहुत एक सेहतमंदाना एक एक्टिविटी है। एक लीडरशिप स्किल्स डेवलप होती हैं लोगों को फेस करने के हवाले से, लोगों के प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड करने के हवाले से। ये जो मेरे ख्याल जो सियासी जमातें हैं, इनको भी चाहिए कि यूनियन साजी की एक्टिविटीज़ को प्रमोट करने में इस तरह से तावन करें कि अपना लुच भी ना तलें। ठीक है, उनको ये जो है यूनिवर्सिटी लेवल तक रहने, बिल्कुल ठीक। लोग जो हैं हमारी जिस तरह अभी एक हमारी सियासत जो है तकसीम है, तो अगर यही वाली चीज़ें उधर बन जाती हैं PSF MSF जमीयत, तो ये कोई एक अच्छा मैसेज नहीं जाता। वो जो स्टूडेंट हैं उनको एक पाकिस्तान स्पेसिफिक क्वेश्चन सोचने दें, बजाय इसके कि वो पार्टी स्पेसिफिक क्वेश्चन सोचें। तो ओवरऑल दिस इज़ अ पॉजिटिव स्टेप, ये एक अच्छी डेवलपमेंट है, बहुत अच्छा। और देखें ना, ये चीफ जस्टिस की तरफ से ये शो करना, मतलब ये है कि अगर तालीमी हवाले से यूनिवर्सिटी कोई अच्छा काम करेगी तो उनको एक चीफ जस्टिस की अदलिया की सपोर्ट हासिल होगी। अच्छा, बाद में जो है ना काजी फायजी साहब यूनिवर्सिटी में भी गए, घूमे फिरे, और बड़ा यानी कि काजी साहब ने मेरे ख्याल जो जिस दौरान इनको कोई बेंच वगैरह केस भी नहीं मिलता था ना, तो उस दौरान वो काफ़ी चीज़ें नोट करते रहे हैं कि मैं जब आऊँगा ना मैंने क्या क्या काम करने। और वैसे अच्छा सेहत अभी तक का सेहतमंदाना एजेंडा है। वैसे बाय द वे वैसे उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग वो लगाई है, फिर हमारा डेविएट हो जाएगा, लेकिन करें, आपने एक यूनिवर्सिटी के बारे में बताना था। हाँ, तो दूसरा जो है वो हबीब यूनिवर्सिटी है, उसके हवाले से कोई एक बड़े एक कंसर्न्ड पेरेंट ने मेरे साथ कोई एक न्यूज़ शेयर की, और वो ये थी हबीब यूनिवर्सिटी जो है कराची की है और बड़ी एक स्टैंडर्ड की यूनिवर्सिटी तस्वर की जाती है। अब यह है कि उधर कोई DG फूड हैं, उन्होंने छापा मारा है
और उधर हबीब यूनिवर्सिटी के किचन से उन्हें ज़ायदुल मियाद गोश्त मिला है, ठीक है, और उस पर उनको एक्सपायर्ड गोश्त मिला है, ठीक है, और उस पर उनको कोई 5 लाख जुर्माना हो गया। अब जिन्होंने मेरे साथ शेयर किया उनका कोई बेटा उधर पढ़ता है और वो इस लिहाज से बड़े कंसर्न थे कि हम अपने बच्चों को किधर भेजें। अगर हबीब यूनिवर्सिटी का ये लेवल है कि एक अच्छी स्टैंडर्ड की तसव्वुर की जाने वाली यूनिवर्सिटी, अगर उधर उनके अपने क्वालिटी कंट्रोल इस तरह क्या है कि जिधर को बच्चों को खुराक भी सही नहीं मिल सकती, तो बाकियों पर हम क्या तवक्को करें। तो ये उनके लिए एक बड़ी एक कंसर्निंग चीज़ थी। उन्होंने कहा जी कि आप इस इशू को ज़रूर हाईलाइट करें। अच्छा चीमा साहब, 2 छोटी सी इश्यूज़ बड़े ज़रूरी। एक तो है भावलपुर इस्लामिया यूनिवर्सिटी में विजिटिंग फैकल्टी की तनख्वाहें अभी तक नहीं दी गई और वो बड़े परेशान हैं। हमने पहले भी एक दफ़ा जिक्र किया था, दोबारा जिक्र कर रहे हैं। फिर भी नहीं दे रहे, हमने 20 लाख किया फिर भी नहीं दिए उन्होंने। मेरा उन्हें फ़र्क नहीं पड़ा, पड़ेगा क्या जी बात सुने, ये लगता है हमारा 20 लाख नहीं देगा। नहीं वो चीमा साहब हम उठाते रहेंगे, हम ये मामला उठाते रहेंगे, इसकी आवाज़ चीफ जस्टिस तक भी पहुँचाएंगे, सेक्रेटरी एजुकेशन तक भी पहुँचाएंगे, एनी जो फोरम है हायर एजुकेशन कमीशन वहाँ पे भी पहुँचाएंगे कि उनकी तनख्वाहें दें। और दूसरी बात है चीमा साहब, हम एक्सटेंशन के ऊपर बड़ी बातें करते हैं। जब किसी फौजी जर्नैल की हो जाए या किसी और की हो जाए, IBA के जो सरबराह हैं उनकी एक्सटेंशन की समरी सुना है तैयार हो गई है, तो वो भी एक्सटेंशन है, ज़ैदी साहब की सुना है कि वो भी एक्सटेंशन ले रहे हैं। तो ये मेरे ख्याल में कोई अच्छी रवायत नहीं है, ये मेरे ख्याल में ऐसा नहीं करना चाहिए। और आई होप के टैलेंटेड लोगों को आना चाहिए और नया खून आते रहना चाहिए। IBA के हवाले से बड़ी कंसर्निंग इतलात आ रही हैं। मैं चाहूँगा कि किसी और प्रोग्राम में हम बात करें और हम इनका मौक़िफ़ भी शामिल करेंगे, ज़रूरी है, उससे करेंगे। लेकिन ये है कि IBA यार बहुत अफसोस की बात है, बल्कि बहुत अफसोस होता है कि जब ऐसे इदारे के जो हमारे एक एग्जाम्पल होते थे, मिसाली हाँ, इनके एक रेफरेंस देते हैं कि ये IBA का पढ़ा हुआ है, तो वो अगर ज़वाल पजीर होते हैं तो बहुत अफसोस होता है। तो मेरे ख्याल में यही है चीमा साहब। हाँ, तो एजाज ये जो आपने जो ये बात की है इस्लामिया यूनिवर्सिटी, उनका क्या इशू था भला? उनका जो तनख्वाहें नहीं विजिटिंग यार ये बड़ी ज़्यादती है। अब अगर आप ये देखें कि उधर वाइस चांसलर या जो अहम ओहदों पर फायज लोग हैं, तो इन्होंने अपने लिए बहुत सारी मराद जो हैं मंजूर करवाई होंगी, बिल्कुल ठीक। लेकिन विजिटिंग फैकल्टी के लिए या ओवरऑल एक विजिटिंग फैकल्टी का भी ये बड़ी एक इग्नोर्ड किस्म की लाट है, इनके मसाइल भी हल नहीं होते। और दूसरा एजाज़ ये जो सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं, इनका जो एक मिनिमम वेज है वो भी लोगों को नहीं मिलती। मिनिमम वेज इस टाइम 32,000 है, लेकिन बहुत सारे लोग जिन्होंने अपने घर पर मुलाजिम रखे हुए हैं, तो जिनसे वो 8 घंटे काम कराते हैं, वो भी उनको पैसे नहीं देते। और ये वो चाहे यूनिवर्सिटी में हो या बैंक्स में, उधर भी ये सिस्टम चलता रहता है। तो इन पे इश्यूज़ पर हम बात करते रहेंगे। तो नाज़रीन, आपने हमारी गुफ्तगू सुनी, अपना फ़ीडबैक दीजिएगा। अगर आपके पास कोई यूनिवर्सिटीज़ के रिलेटेड या किसी और मामले में कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन हो जो आप शेयर करना चाहते हो, तो talkshock777@gmail.com पर हमारे साथ शेयर करें। हमें इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।